अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो फाइनली आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम हो गया है सद्दाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में 2022 का जो बजट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कितना बजट है और कितना फ़ायदा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दुबई में जो घड़ी चोरी हुई थी एक फुटबॉलर की, जो घड़ी इंडियन रुपीस के हिसाब से 19 लाख से ऊपर था, यानी 20 लाख के करीब का वो घड़ी था, वो चोरी हुआ था। तो वो इंडिया का एक आदमी वो चुरा कर लेकर आया था, तो उसे गिरफ्तार किया गया है। आसाम का वो रहने वाला था। तो मैं आपको डिटेल के तौर पे बताना चाहूँगा, 97,000 दिरहम का वो घड़ी था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुबई में वो घड़ी चोरी हुई और वो इंडिया से बरामद हुआ। तो ये दुबई पुलिस ने उसके ऊपर इंक्वायरी किया, क्योंकि एक फुटबॉलर का ये घड़ी था और काफ़ी महंगा घड़ी है। तो इसके बारे में इंक्वायरी चालू हो गया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को यानी इंडियन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद आसाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जो घड़ी था उसे दुबई पुलिस के हवाले कर दिया और आसाम पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्योंकि इसने मेरे देश का नाम खराब किया है। क्योंकि अगर अपने देश में चोरी होता है, कुछ भी होता है तो मामला रफा दफा हो सकता है, लेकिन इसने इंटरनेशनल लेवल पे चोरी किया है और इसका नाम यानी इस देश का नाम अब हर देश में खराब होगा। काफ़ी लोग इसके बारे में अखबारों में छापे हैं, सुनते हैं। तो ये मेरे देश का नाम खराब किया है, तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुबई पुलिस का कहना है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्योंकि इस देश से उसने चोरी किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा दुबई में दो चीज़ें बहुत फेमस है। पहला तो बुर्ज खलीफा, और इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग आ रहा है आने वाले टाइम में, उसका नाम ज़्यादा होगा, लेकिन बुर्ज खलीफा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये फेमस है। उसके बाद दूसरा दुबई पुलिस, ये इतना अच्छा इंक्वायरी करती है कि कहीं से भी चोर को ढूंढ निकालती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दुनिया की वाहिद ऐसी पुलिस है दुबई जो सबसे महंगी गाड़ी में चलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुबई पुलिस का जो इंक्वायरी है वो कितना ख़तरनाक है। और इसने पूरा डिटेल्स देकर इंडिया से उसको गिरफ्तार किया है और उस घड़ी को ढूंढ निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था सलमान खान को लेकर कि सलमान खान यहाँ पे आए और चले गए, उम्रा नहीं किए। काफ़ी लोग इससे नाराज़ है। बुराई अपनी जगह पे है। अगर वो बुराई करने के लिए आया था, लोगों को खुश करने के लिए आया था, अगर उम्रा कर लेता तो बुराई के ऊपर नेकी भारी होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कितना भी गुनाह किए हैं, लेकिन अगर अच्छा एक नेकी कर लेते हैं तो उस नेकी की वजह से आपके गुनाहों पे पर्दा डाल दिया जाता है। ये आप समझ सकते हैं। काफ़ी लोग इसको लेकर नाराज़ है और काफ़ी लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे कि भाई तुम कौन होते बोलने वाला, वो आर्टिस्ट है, वो एक्टर है, उसकी मर्जी, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अगर किसी देश में जाता वो करता कोई बात नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में आता है, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ऐसे नेता है जो मुस्लिम हैं, यहाँ पे आते हैं, उसके बाद वो उम्रा करने के लिए जाते हैं। तो सबके दिल में ये ख्वाहिश होता है कि हम भी जाए तो वहाँ पे उम्रा करके आए, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि अगर गैर मुस्लिम को तो जाने का अलाउ ही नहीं है, अगर मुस्लिम है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सलमान खान को भी कोई नहीं रोक सकता था उम्रा करने से। उसके बाद एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, लोग कमेंट करके हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई STCPay से मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है अपने देश के, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का, किसी भी देश का आप रिचार्ज करते थे पहले, लेकिन अब नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, STCPay कस्टमर केयर में काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे। पहले कुछ लोगों का रिचार्ज होता था और कुछ लोगों का नहीं हो पाता था। बैलेंस तो काट लेता था लेकिन रिचार्ज नहीं हो पाता था, वहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे। इसकी वजह से हो सके तो इसका सिस्टम अभी बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे अगर हो सके तो इसको अपडेट करके फिर से चालू किया जाएगा, लेकिन अभी सच में बंद है, अभी नहीं होता है। सिर्फ पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं, किंग सलमान की तरफ से नया बजट का ऐलान कर दिया गया है 2022 का, और ये विज़न 2030 का है। आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल बजट 1045 बिलियन रियाल का है और उसमें जो अखराजात है यानी खर्च है 955 बिलियन रियाल है। और इसमें से जो इससे फ़ायदा हो यानी बजट है, यानी पूरा खर्च होकर इतना बचेगा, तो यहाँ पे 90 बिलियन रियाल यानी एडवांस बचेगा। तो ये पूरा डिटेल से यहाँ पे आप जाएंगे इसके वेबसाइट पे तो और भी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। कितना बिलियन रियाल किस चीज़ पे खर्च किया जाएगा, कितना बिलियन रियाल किस चीज़ पे लगाया जाएगा, पूरा डिटेल्स इनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताना हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं, यानी हम लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ के जो शहरी है यही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग भी सऊदी अरब में
इधर उधर भाग कर काम करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग धीरे धीरे बहुत हार्ड हो रहा है, क्योंकि साल का आखिरी महीना चल रहा है तो चेकिंग होना ही है। तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहे, सावधान रहे। अगर आप लोगों का कोई भी मसला है तो आप क्लियर करा लें अपने कफिल के साथ मिलकर या एम्बेसी से मिलकर, या आप पुलिस के साथ या लेबर कोर्ट के साथ लेबर कोर्ट में जाकर अपना डिटेल्स क्लियर करा लें। नहीं तो अगर पकड़े जाएंगे तो फिर से डिपोर्ट लगाकर भेज दिया जाएगा। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं कि भाई हम एम्बेसी से जाएंगे तो क्या दोबारा आ सकते हैं। तो अगर आप लोग एम्बेसी में फॉर्म भरकर वहाँ से फाइनल एग्जिट लगवा कर जाएंगे तो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आप जेल के जरिए जाएंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोबारा आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। काम के मामले में उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं। अगर आप लोग किसी और मामले में फंसे हुए हैं, अगर आप लोग लेबर कोर्ट से क्लियर करवा लेते हैं और फाइनल एग्जिट लगवा कर जाते हैं तो फिर आप दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं, लेकिन जेल के रास्ते से जाएंगे तो नहीं आ सकते हैं, ये याद रखें।